सो है गाइस, हम सीख रहे जावास्क्रिप्ट एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी बिकॉज तुम्हारे लिए रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ये चीजें मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मेरे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में। अब तक हमने ऊपर ऊपर से चीजें देखी, थियोरेटिकली चीजें देखी, अब हम एक्चुअली कोड भी करेंगे एंड हम एक्चुअली एक आउटपुट भी देखेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मेरे को ऐसा आइडियली लगता है कि समझ में आना चाहिए, वो मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका है, जो कि है रिपेल। हमने अगर लास्ट वीडियो को तुमने नहीं देखा तो पता होना चाहिए आरईपीएल क्या होता है और वो चीज किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीजें मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताई थी। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक तरीके से समझ लो कंटेनर होता है। एक बेटर एग्जांपल है मेरे पास तुमको इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ये है डॉक्टर सुमन। डॉक्टर सुमन ने ना रिसेंटली एक क्लिनिक खोला है जिसके लिए उनको एक असिस्टेंट चाहिए। अब वो असिस्टेंट हायर किया उन्होंने सर्किट को हायर तो कर लिया। अब जब उन्होंने एक स्टेथोस्कोप मांगा तो सर्किट ने क्या बोला बेड़ू। अब क्या हुआ ना कि ये जो चीज है, ये जो इश्यू आ गया, इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर सुमन के पास एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था कि जो सर्किट है उसको एबीसीडी समझ में आता था, तो उन्होंने 4 बॉक्स बना लिए ABCD करके और उसके अंदर अलग अलग चीजें डाल दी। ए के अंदर स्टेथोस्कोप डाल दिया, बी के अंदर इंजेक्शन डाल दिया, तो ये चीज कर लिया। अब जो डॉक्टर सुमन है वो बोलती है बॉक्स से लेके आना। अब सर्किट जो है उसको ABCD पता है, तो उसको समझ में आया कि ए के अंदर जो सामान है वो ला के देना है। ओके, तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अब इससे समझ में क्या है, ये जो पूरा कंटेनर हमने किया, एक कंटेनर बना दिया, उसको कुछ नाम दे दिया एंड उसके अंदर मैंने सामान डाल दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लो, उसके अंदर ये चीजें इसी तरीके से चलती है। अब इसका बेनिफिट क्या है वो समझते हैं। अगर मैंने ये जो प्रोडक्ट है, मैंने बेसिकली ए के अंदर स्टेथोस्कोप डाला था एंड सी के अंदर मेडिसिन डाला था। कल को अगर मेरे को चाहिए कि ए के अंदर मैं मेडिसिन डाल लूं एंड सी के अंदर मैं स्टेथोस्कोप रख लूं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो जो डॉक्टर सुमन है उनको क्या करना है, सिर्फ बोलना है बॉक्स ए देना, ए के अंदर जो भी सामान है वो लाके देगा, तो इससे दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। नाउ लेट्स कोड दिस। अब कोड कैसे करना है वो समझते हैं। मैं यहाँ पे आ गया, मेरा ये बेसिकली एक मैंने टर्मिनल खोल के रखा है, लेफ्ट राइट में VS कोड है एंड राइट में ब्राउजर है। ओके, आई होप ये सब चीजों को तुम्हें समझ में आ गया होगा, हमने ये लास्ट वाले वीडियो में सीखा था एंड ये console.log भी तुम्हें याद होगा। अब अगर तुम्हें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम लिखोगे वैर लिखा तुमने एंड वैर के आगे तुम्हें नाम देना है। जैसे मेरे पास ए था, ओके, तो मैंने ए दे दिया, जो बेसिकली हमने बॉक्स का नाम रखा था वो। इसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ स्टेथोस्कोप। अभी इसका क्या बोलते हैं, जो ट्रांसलेशन है, सॉरी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक मत निकालना, बट मैंने सिर्फ नाम लिखा है। ओके, मैंने स्टेथोस्कोप डाल दिया इस तरीके से एंड मैं यहाँ पे बी भी बना सकता हूँ, बी बना दिया मैंने एंड उसके अंदर लेट सपोज मैंने डाल दिया है सीजर डाल दिया। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स है आई नो, बट ठीक है, मेरे को इतने अच्छे से स्पेलिंग नहीं समझ में आते, तो मैंने ऐसा कुछ करके डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे को इसको कॉल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल कर सकता हूँ, console.log। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा ये जो वेरिएबल का जो नाम है उसको मैं डाल सकता हूँ। जैसे मैं इसको डाल के सेव करूंगा एंड जो ब्राउजर है उसमें आके रिफ्रेश मारूंगा तो तुम देख सकते हो स्टेथोस्कोप आ गया। तो यहाँ पे कंसोल को मैंने क्या बोला, ए के अंदर जो भी चीज है वो लाके यहाँ पे प्रिंट कर दे। ए के अंदर जो भी चीज है वो लाके यहाँ पे प्रिंट कर दे। आई नो ये बहुत ज्यादा तुम्हें लग रहा होगा यार बेसिक है, बट या जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं बोलता हूँ यार बी वाला जो चीज है ना वो लेके आए, तो मैंने बी डाल दिया एंड अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारूंगा तो मेरे को सीजर मिल गया। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है आई नो, बट ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया, एक वैर लिखा। बेसिकली दिस इज अ कीवर्ड। ओके, वैर एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा आगे जाके, बट या कीवर्ड है ये ध्यान रख लेना। ओके, तो वैर एक कीवर्ड है। मैंने बोला ए नाम का एक वेरिएबल बना दो, वैर मीन्स वेरिएबल, ए नाम का एक वेरिएबल बना दो, उसके अंदर स्टेथोस्कोप डाल दो। ओके, मैंने ये डाल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको ओवरराइड कर सकता हूँ। ओवरराइड कर सकता हूँ मतलब जो ए है ना, मैंने पहले ए के अंदर क्या बोला, स्टेथोस्कोप डाल दो। मैंने अब बोला ए के अंदर है ना आयुष को डाल दो, ए के अंदर आयुष को डाल दो, सिंपल। अब मैंने आयुष को डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ए को प्रिंट कर रहा हूँ। जब मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा, आयुष प्रिंट होगा। देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज जो सबसे पहले मेरा वेरिएबल था उसमें मैंने क्या दिखलेगा था, स्टेथोस्कोप। मैंने उसको क्या बोला, नहीं रहा अभी मेरे को ए के अंदर स्टेथोस्कोप नहीं रखना, मेरे को आयुष को रखना है, तो रख दिया। या फिर मैं ए के अंदर ईयरफोन्स को रख सकता हूँ। ओके, मैंने ईयरफोन्स को रख लिया ए के अंदर, तो अब क्या आएगा मेरे को यहाँ पे आउटपुट ईयरफोन्स आएगा।
मेक श्योर कि फाइल को सेव करना ना बोले। अगर तुम्हें ये इश्यू आता है ना तो यहाँ पे फाइल में जाना एंड वहां पे ऑटो सेव का ऑप्शन एनेबल कर सकते हो। ओके, ईयरफोन्स आ गया। अगर मैं सेम चीज वापस से ओवरराइट करूँ तो मेरे को वो चीज मिलेगी। अब ये जो console.log है वो क्या करता है ना, जहां पे मैंने डिक्लेयर किया जो मेरा फाइल है जावास्क्रिप्ट का, वो टॉप टू बॉटम चलता है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये जो ए है ये इसके ऊपर लिखा होता, ईयरफोन्स के ऊपर लिखा होता, तो यहाँ पे मेरे को स्टेथोस्कोप ही देखने को मिलता, बिकॉज ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट किस तरीके से चलता है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। इसमें और भी चीजें आती है बट या टॉप टू बॉटम चीजें चलती है। तो सबसे पहले वो ये पहली लाइन लेगा, सेकंड लाइन लेगा, फिर थर्ड लाइन में मेरे को प्रिंट करना आ गया तो उसने प्रिंट कर दिया, फिर जाके फोर्थ लाइन करेगा। अगर मैं कंसोल वापस से नीचे करूं तो यहाँ पे अभी तुम देखोगे स्टेथोस्कोप आ रहा है एंड ईयरफोन्स आ रहे हैं, दोनों चीज प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ए का वो है स्टेथोस्कोप एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो है ईयरफोन्स, इसीलिए। ओके, अब यहाँ पे जो हमने ये डिक्लेयर किया इसको तुम वापस से डिक्लेयर भी कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं वापस से वैर करके लिखूंगा एंड ए इक्वल्स टू, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ इस तरीके से। एंड अब क्या वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो फायदा है बहुत अच्छा है। ओके, तो मैंने कंटेनर कर दिया, मेरे को लेट सपोज मैंने पहले दिन पे ये चीज डाल दी, मैं फिर बोल रहा सेकंड डे पे है ना मेरे को ईयरफोन्स रखना है एक के अंदर, तो एक के अंदर मैंने ईयरफोन्स रख लिया एंड देन उसको फिर मैं रीयूज कर सकता हूँ, है ना। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एंड ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, ये इसीलिए बनाया गया कि तुम जो चीज है उसको रिपीट ना कर पाओ। कभी भी तुम एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि होता है DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। ये कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी चीजों को यूज करना पड़ता है। ओके, आई होप वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा। इसके ऊपर डीप डाउन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट या आई होप तुम्हें ये सब चीजें समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है यार, मतलब फंक्शन समझ में नहीं आता। फंक्शन ठीक है यार, मेरा कोई फंक्शन में मैं गया था, शादी वादी हो गया तो मैं गया था, बट यहाँ पे फंक्शन का क्या काम है। फंक्शन बेसिकली अगर तुम्हारे पास एक रिमोट है, ओके, ये मेरे पास एक रिमोट है, अब इसके अंदर अगर मैं कोई बटन दबाता हूँ तो क्या होता है, टीवी में कोई चीज होता है, अगर मैं वॉल्यूम वाला बटन दबाता हूँ तो वॉल्यूम अप जाता है। ओके, मैंने वॉल्यूम अप वाला बटन दबाया। अगर मैंने पावर वाला बटन दबाया, या तो जो टीवी है वो चालू होता है या तो बंद होता है ना पावर वाले बटन से। तो उसका काम जो है वो एक ही है, हर एक बटन का इंडिविजुअल एक काम है। तो ऐसा समझो कि मेरा जो एक रिमोट का बटन है उसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो एक फंक्शन रन होता है जो कि टीवी में रन होता है, और टीवी बताता है कि भाई मैंने ये बटन दबाया तो इससे मेरे को क्या करना है ना। जब भी मेरा एक बटन दबता है तो वो एक फंक्शन होता है मेरा। ओके, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो सब समझते हैं। तो अब तुम्हें याद होगा कि हमारे पास ये console.log करके देखा था, तो मेरा ये जो लॉग है ये एक फंक्शन है। ओके, जो क्या करता है, चीजों को प्रिंट करता है। इसको अच्छे से समझते हैं हम पहले। ये जो है ना, मैं ए बी को रहने देता हूँ, नीचे वाली चीजों को हटा देता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन। इसका जो सिंटैक्स है वो इसी तरीके से देगा। फंक्शन एक कीवर्ड है जिससे मैं फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ। तो फंक्शन लिखा मैंने, अब मैं फंक्शन का कोई भी नाम दे सकता हूँ। जैसे मैंने दे दिया आयुष। ओके, मैंने मेरा नाम दे दिया फंक्शन आयुष। आयुष फंक्शन करता क्या है, लेट सपोज वो कंसोल करता है आयुष को। ओके, आयुष को कंसोल करता है, राइट। मैंने क्या बोला, फंक्शन आयुष जब मैं कॉल करूंगा तो कंसोल कर दे आयुष को। तो आयुष को मेरे को कॉल करना पड़ेगा। इसको कॉल कैसे करना है, मैं इसको इस तरीके से करेगा एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से बेसिकली फंक्शन को बनाएगा। ओके, तो जब मैं फंक्शन इस तरीके से बना रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन पास कर रहा हूँ कि जब आयुष कॉल होगा तो मेरे को करना क्या है। ओके, जब आयुष कॉल होगा तो मेरे को करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एंड जब मैं कॉल कर रहा हूँ इस तरीके से मैं इसको कॉल करता है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर चुका है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश मारेगा तो आयुष प्रिंट हो रहा है। अगर मैं ये फंक्शन कॉल नहीं करता तो क्या होता ना, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होता, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पास किया फंक्शन का। ओके, अब तुम बोलोगे यार ठीक है मेरे को फंक्शन समझ में आया एंड ये सब चीजें समझ में आई। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए ना, एक मैं बटन है मेरे पास, मैं index.html में आता, बटन लिखता एंड बटन एंड इसके अंदर है ना मैं लिखता क्लिक मी लिख लिया। एंड इधर पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन क्लिक जब करूँ मैं तब मेरे को आयुष नाम का फंक्शन कॉल करना है। मैं आयुष नाम के फंक्शन को इस तरीके से यहाँ पे कॉल कर देगा। ऑन क्लिक किया मैंने तो मेरा आयुष वाला फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। ओके, चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जब रिफ्रेश मारूँ तो कुछ नहीं हो रहा, देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे बटन है। ओके, सॉरी माय बैड।
मेरे पास यहाँ पे एक बटन है क्लिक मी का, एंड यहाँ पे कंसोल में अब तक कुछ नहीं हुआ। अब जब मैं इसको क्लिक करेगा तो आयुष करके प्रिंट हुआ, और मैं 1000 बार क्लिक करेगा तो देख सकते हो यहाँ पे 7 बार प्रिंट हुआ है। अगर मैं 1000 बार करेगा तो 1000 बार भी होगा, है ना। तो क्या किया मैंने एक क्लिक के ऊपर आयुष नाम के फंक्शन को रन किया जो कंसोल करता है आयुष को, है ना। सिंपल सा कोड है। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक console.log की जगह एक मेरे पास फंक्शन ऑलरेडी होता है। ओके, एक बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट मेरे को एक फंक्शन देता है जो कि अलर्ट, और ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर में चलता है। और मैं अलर्ट के अंदर आयुष डाल दूं, ओके, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ आयुष के अंदर है ना अलर्ट नाम का एक फंक्शन चल जाए। और ये जो चीज है, ये चीज पैरामीटराइज होती है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। बट या एक अलर्ट करके डाला। अलर्ट क्या करता है ना, मैं इसको बाहर लेता है। ओके, मैं इस फंक्शन को बाहर कॉल किया, सेव करता है। अब जब मैं रिफ्रेश मारेगा देख सकते हो आयुष करके आ रहा है, एंड मैं इसको ओके कर सकता। एक नोटिफिकेशन जैसा आ गया कि मैं जब इसको वापस से रिफ्रेश मारेगा तो आयुष करके लिख के आ रहा है ना। तो ये जो है, ये मेरा एक फंक्शन है ऑलरेडी जो इस तरीके से एक पॉपअप लाके देता है जिसके अंदर मैंने ये चीज लिखा हुआ है ना। सिंपल सा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो चीज है मैं इसको फंक्शन में डाल सकता हूँ। सेव किया, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जब मैं इसको क्लिक करेगा तो मेरे को है ना क्या होगा, इसको मैं सेव मारता है, एंड जब भी मैं इसको रिफ्रेश मारेगा एंड इसको जब मैं क्लिक करता है तो ये बताता है आयुष, है ना। एंड वापस से मैं क्लिक करता हूँ, एंड एस्केप की से तुम हटा भी सकते हो। ओके, क्लिक किया आयुष प्रिंट करता है, क्लिक किया आयुष प्रिंट करता है। मैं ओके भी दबा सकता हूँ। ओके, आई होप तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ रही होगी एंड बाउंसर नहीं जा रही होगी। इसके बाद अब ये बोल रहे हो मैं, ये भी मेरा फंक्शन है, ये भी मेरा फंक्शन है, क्या क्या हो क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है ना, अब मैं यहाँ पे मैं कुछ भी नाम देता हूँ। ओके, मैं दे देता हूँ ABC। मैंने ABC दे दिया। जब इसके ऊपर होवर करोगे ABC इज डिक्लेयर ऐसा कुछ आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर ABC। ओके, पैरामीटर ABC, यानी कि अगर मैं इधर पे console.log करूँ ABC, राइट, तो मैं जब इसको कॉल कर रहा है आयुष को, जब मैंने कॉल किया, इनफैक्ट मैं इसको ऐसे रहता हूँ, जब मैं आयुष को कॉल कर रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ चीज डाल सकता है। अब मैं अगर इसको ऐसे ही कॉल करूँ एंड रिफ्रेश मारता हूँ, अब तुम देखोगे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको, सॉरी मैंने क्लिक किया, कंसोल मेरे को ओपन करना पड़ेगा, कंसोल। अब मैं जब इसको क्लिक करेगा तो तुम यहाँ पे देखना अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, प्रिंट कर रहा है अनडिफाइंड। एंड जब मैं इस फंक्शन के अंदर कोई चीज डालता है, सॉरी इस तरीके से नहीं, मेरे को एक सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा। अगर मैं डालता हूँ हेलो देयर, तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया उस टाइम पे अगर मैंने इसके अंदर कोई चीज पास किया तो वो चीज मेरे को यहाँ पे प्रिंट होगी, हेलो देयर। तो बेसिकली जब मैं फंक्शन को डिक्लेयर किया है उसके अंदर मैं कुछ चीजें पास कर सकता है जिसके बेसिस पे वो अलग अलग चीजें प्रिंट कर सकता है ना। जैसे कि अगर मेरे पास ये 4 बटन बनाता हूँ आयुष करके, हेलो आयुष, हेलो एवरीवन, हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, एक ही फंक्शन कॉल किया, एक ही फंक्शन है, मैं खाली टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। एंड जब मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, मेरे पास 4 बटन है। पहले बटन पे क्लिक किया, हेलो आयुष आया। सेकंड बटन पे क्लिक किया, हेलो एवरीवन आया। थर्ड बटन पे क्लिक किया, हेलो वर्ल्ड आया। फोर्थ बटन पे क्लिक किया, हेलो देयर आया। देख रहे हो पावर कितना अच्छा है ना, मतलब एक ही फंक्शन है, मैंने उसको पैरामीटराइज करके चीजों को चेंज कर दिया, है ना। फंक्शन बेसिकली इसी तरीके से चलते हैं। मैंने क्या किया, एक आयुष नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक पैरामीटर ले लिया, उस पैरामीटर को मैंने इसके अंदर यूज कर लिया एंड उधर मैंने कंसोल किया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, ये मेरे फंक्शंस हो गए, ये मेरे वेरिएबल्स हो गया। ओके, अब तक जितना हमने सीखा है उसमें अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पे इसके बाद हम थोड़ा सा चीजें सीरियस लेके जाएंगे। ओके, इसीलिए तो यहाँ पे हमारा जो पहला वेबसाइट है, जो एक्चुअली मैंने तुमको बताया कि मैं क्लिक कर रहा है तो वो यहाँ पे चीजें प्रिंट कर रहा है ना। एंड इनफैक्ट अगर मैं console.log ना करूँ, अलर्ट करूँ, है ना, तो मेरे को इसको क्लोज कर देना पड़ेगा। एंड अब मैं जब इस पे क्लिक करेगा, बोल रहा है हेलो आयुष, सेकंड वाले पे क्लिक किया, हेलो एवरीवन। तो जब मैं बटन पे क्लिक करता है वो सीधा सीधा मेरे को बताता है कि भाई हेलो, है ना। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ना, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलेगा तुमको। ओके, तो आई होप तुम्हें ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इसका बाद जो हम चीजें सीखेंगे वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगी। तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ एंड बाय बाय।